हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास। एक बार मुझे मैसेज करके बता देना क्या सभी के पास मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है नहीं। ऐसे कर दो, सभी के पास मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। बाकी काफी सारे पर्सन के जो है ना कैमरा ऑफ है। फास्ट अपना कैमरा ऑन कर लो, फास्ट। कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कैमरा ऑफ है, या फिर दोबारा कहने की वो नहीं आनी चाहिए। सही है। आधे से ज्यादा के कैमरे ऑफ है तो या तो कैमरा ऑन कर लो। ऐसा ना हो कि फिर मुझे बाहर निकालने पड़े। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और बाकी कैसे हो जी, सभी बढ़िया एकदम। हाँ जी। क्या बात है। कोई दिक्कत नहीं जी। भले ही लाइट ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई किसी को देखना नहीं है। बस उससे थोड़ा सा हो जाए कि हाँ पर्सन एक्टिव है। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बाकी काफी सारे पर्सन है एकदम से एक्टिव बैठे हैं, बट बहुत सारे पर्सन ऐसे भी है वो आलकस में है, जिन्होंने अभी कहीं से सैब या फिर एक आरजी प्लस पिलाना पड़ेगा। हाँ भाई, किसे किसे चाहिए आरजी प्लस? नहीं, मीटिंग में जो है ना एक्टिव होकर बैठना। ठीक है। बट काफी सारे पर्सन है, मेरी टीम से भी है, वैसे तो मीटिंग में आते ही नहीं है। बट आज मीटिंग में आगे पता लगा कि आज मैनेजर सर की मीटिंग है। कुछ पॉइंट बताए गए। सही है ना। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बताए गए। हो सके मेरे को हमारा काम ग्रो करेगा तो आगे मीटिंग में है ना। खैर कोई बात नहीं है। मैं आज कोई पॉइंट नहीं बताऊंगा। आज तो मैं कहीं और के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अभी हमारा जैसे सक्सेस डे गया है, सक्सेस डे पे कौन कौन आया था? हाँ जी। क्या बात है। काफी सारे लड़के लड़के आए हैं, सक्सेस डे पे पहुंचे थे, बहुत बढ़िया बात है। तो कैसा रहा आपका सक्सेस डे? हाँ जी। कैसा रहा आपका सक्सेस डे? गुड इवनिंग जी। हाँ जी, कैसा रहा सक्सेस डे? भाई मेरा तो बहुत बढ़िया रहा। मेरा सक्सेस डे तो बहुत बढ़िया रहा है, सच में ही बहुत ज्यादा। सच में मैनेजर बनने को उतनी फीलिंग नहीं आई थी जितना मैनेजर बन के फीलिंग आई थी कि हाँ काश आज कुछ अलग ही फील हो रहा था। उस टाइम पर बहुत अलग ही फील हो रहा था। और दूसरी बात, जब मैं घर पे पहुंचा, सही है ना, जब मैं घर पे पहुंचा, जब जो मेरे घर वालों के फेस पे स्माइल थी वो कुछ अलग ही थी। सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अगर मैं आपको बात बताऊं ना, जब मैं अपने घर पे पहुंचा था तो मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया, उस पे जो है ना एक सोने की पिन होती है। पता है सभी को? मैनेजर की जो होती है पिन, रिवील होती है, उस पे एक सोने की पिन होती है। आधे से ज्यादा को पता नहीं होगा। आधे को तो पता भी नहीं होगा, है ना। उसमें जो है ना एक सोने की पिन होती है, बट मैंने जब अपने घर वालों को बताया, मम्मी को पापा को, पास में बैठे थे सभी, कि मतलब ये पेवर गोल्ड की है, तो मेरा भाई तो हैंग हो चुका है। कहने लगा ये गोल्ड कह रहा है, गोल्ड की नहीं होगी भाई, ये वैसी होगी। मैं कहा नहीं नहीं, कहने लगा पानी फिर हुआ होगा। मैं कहा नहीं, पेवर गोल्ड है। मैं कहा इतना तो हमें भी कंपनी पे ट्रस्ट है भाई, कहीं पे चेक करा लो। तो उन्होंने चेक करा तो मतलब पेवर गोल्ड। कहने का मकसद क्या है, आप सोच के देखो। मेरे घर वाले इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मैं, जो हमारी है मोहल्ले में सबसे बड़ी बैठक है, मतलब घेर है सबसे बड़ा, तो हमारे वहां पे जब लोग आते हैं ना, तो मेरे जो पापा जी है, कितनी बार बेचारे आते हैं, ये साकिब अपना फोन दिखाइए, वो उसे फोटो दिखाऊं मैं, अपनी वो दिखाइए पट्टी सी, मैं उसे पट्टी दिखाऊं, कितनी बार मेरे से ले जाके जाके उन्होंने फोन दिखाया, फोटो दिखाई, अब वो पट्टी दिखाई है कि मेरा लड़का मैनेजर बन गया। सच में बहुत ज्यादा फीलिंग होती है, आती है बहुत ज्यादा। है ना, और मैं फोटो भी खींच के लाया हूँ अपने बाबा जी के, दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा। वो चीज आपको मैं फील कराऊंगा आज, क्योंकि देखो। जस्ट एक मिनट का वक्त। भाई ये पागलपंती मत करो, ठीक है ना। यहाँ पर नाम शो हो रहे हैं, बाहर निकाल दूंगा बिना के हुई। यहाँ पर नाम शो हो रहे हैं, बिना के हुई बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। बस। ये देखो।
ये मेरी मम्मी जी है, ठीक है ना, देखो फेस पे स्माइल। ये मेरे पापा जी है, और ये मैं हूँ। अब क्या बोले सर, आप तो ऐसे ही कटे हैं। भाई घर पे किसी पे फोन फोटो ही नहीं खींचने आते हैं। घर पे किसी पे फोटो ही नहीं खींचने आते। पहली बात तो हमारे घर पे फोन है ही नहीं किसी के पास भी, सिर्फ मम्मी के पास एक छोटा सा फोन। घर पे किसी के पास फोन नहीं है। मेरे भाई पे भी फोटो खींचने नहीं आते हैं सही से, सही है ना। तो इसलिए बस ऐसे ही ले लिए। बट ये मैंने खुद से लिए थे, अम्मी का और अब्बा जी का। देख रहे हो फेस पे स्माइल, है ना, ये फेस पे स्माइल थी। अब सोच के देखो कैसा फील हो रहा होगा जब मैं, मतलब घर पे गया था, पापा जी को मैंने रिवील पिनाई, अम्मी जी को पिनाई। उस टाइम पे कैसा फील हो रहा होगा भाई, बहुत ज्यादा, सच बता रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा खुश था। मेरे दिल की जो आग है ना, वो अभी तक नहीं मिटी। मैं सोच रहा हूँ मैंने मीटिंग क्यों डाली अपनी, मैंने इसलिए डाली ताकि मैं भी कुछ, जो टीम के पर्सन है, सही ना, काफी सारे पर्सन, हर एक इंसान का सपना होता है कि भाई काश, क्योंकि हर एक इंसान देखो बिना सपने का तो यहाँ पे है नहीं। कहीं ना कहीं आप सभी के भी ड्रीम है। किसी का ड्रीम कुछ अलग है, किसी का ड्रीम कुछ अलग है। मेरा ड्रीम कोई ऐसा नहीं था कि मैं गाड़ी लूं या वो लूं। मेरा सबसे पहला जो ड्रीम था, मम्मी पापा को फ्री करना था, और वो मैं आज कर चुका हूँ। ठीक है ना, जो मेरा पहला ड्रीम था, मैंने मीटिंग में भी कितनी बार बताया, मगर मेरा कोई ड्रीम नहीं है बट वो बाद में है बाकी के। बट फर्स्ट ड्रीम जो था, मम्मी पापा को फ्री करना था, मम्मी पापा को खुश रखना था। और आज मेरे मम्मी पापा मेरे से इतने ज्यादा खुश हैं, इतने ज्यादा खुश है कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, सही है ना। लेकिन कैसे, वही थे कि भाई अब से कुछ समय पहले जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, उस टाइम पर मना कर रहे थे, है ना, सभी के घर वाले मना करते हैं ना, करते हैं ना, बिल्कुल वही थे। बट नहीं, मेरे जो अम्मी जी थी, भाई उस इंसान ने मुझे पहले भी मना नहीं करा। क्यों, पता नहीं क्यों मेरी अम्मी को मेरे पे पहले से ही विश्वास था। अब कहोगे कि सर क्यों, मेरे अम्मी पे मेरे पे इतना विश्वास इसलिए था क्योंकि कभी जिंदगी में मेरी कुछ इतनी सी भी कोई गलती मेरे घर तक नहीं पहुंची थी, इतनी सी भी। मैंने कभी जिंदगी में कोई गलती की नहीं थी घर पे, कभी भी। इतनी सी भी मेरी शिकायत घर पे नहीं गई थी। मेरी अम्मी को और पापा को इतना विश्वास था मेरे पे, थे ना। एक बार सच में मैंने एक के बिटोड़े में आग लगा दी थी। बिटोड़े में आग लगा दी थी मैंने माचिस से। तो वो घर पे आ गए थे। मेरे घर वाले तब भी नहीं यकीन कर रहे कि नहीं, हमारा लड़का लगा ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकता। जब वहां पर ढेर सारे लोग आए कि नहीं यार, इनने ही लगाई आग, वो जा करके फिर होया था। और वो आग लगाई नहीं थी, वो छोटा सा खेल लेते बच्चे, मैं भी खेल रहा था, वो लग गई। सही है ना। तो कहने का मकसद क्या है, देखो हर एक इंसान यहाँ पर ड्रीम लेकर आया है, मैं भी लेकर आया था, सही है ना। प्रॉब्लम हर एक इंसान को आएगी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मैसेज करके बताना, आज मैं मैनेजर बना हूं, सही है, आज मैं मैनेजर लेवल पे हूं। कभी मैं भी एक एएस था, सैम आप ही की तरह, कभी मैं भी एक एएस था, कभी एक न्यू पर्सन था। और कभी जैसी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कभी मुझे भी यह प्रॉब्लम आई, आई होगी या नहीं आई होगी, यस या नो, हाँ जी, यस या नो, यस, बिल्कुल। कहने का मकसद क्या है, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो मुझे भी आ रही होगी। मुझे 100% है कि मुझे आई थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, काफी सारी प्रॉब्लम भी आई, थे ना, निगेटिविटी भी आई, फ्रेंड्स ने भी रोका। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा ही। जो जलने वाले लोग होते हैं ना, वो भाई जलते ही है, उनको चाहिए जितना भी वो कर लो। मैं आपको रियल में दिखाऊंगा। और मेरे पे इतने सारे मैसेज पड़े हैं कॉन्ग्रेचुलेशन के, अभी तक मैंने सीन तक नहीं किया, आज के भी, मतलब अभी तक भी कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोला जा रहा है। शायद आपको दिख जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तेरे पर यकीन है, अच्छा। मतलब दिल को तसल्ली भी दे रहे और कमेंट भी कर रहे। एक फ्रेंड है ना, शायद दिख जाए तो, दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। पता क्या कहा उसने, मतलब अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा था, अगर यार अगर तुझे बुरा ना लगे, ये कोट फोट तेरा बढ़िया नहीं लग रहा, कहीं से किराए पे लाया था का, ये कमेंट करा उसने कि भाई ये कोट पैंट बढ़िया नहीं लग रहा, कहीं से किराए पे लाया था का।
बताओ। मैंने कहा यार मुझे ज्यादा गाली गलौज करने का मन नहीं है, ठीक है ना मैं देता ज्यादा गाली गलौज। मैंने उसने कहा कि भाई मुझे एक बात बता कि आज मैं, चलो जितने भी कमा रहा, क्योंकि उसे लाख रुपए का उन्हें यकीन नहीं आ गया। मैंने कहा कि भाई आज मैं इतना कमा रहा हूँ, आज मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है मैनेजर लेवल पे हूँ, मैं फिर भी किराए पे लाऊंगा का? कहने लगा नहीं नहीं यार मुझे तेरे पे यकीन है, तू किराए पे नहीं लाया होगा। मैंने कहा खम्मा का मूड तो खराब ना करे, मैंने सीन करने ही मैसेज बंद कर दिया। क्यों खम्मा का बहसबाजी करी? कहते हैं ना कि गधों के सामने, मतलब उसके भैंस के सामने बीज बिन वजह से फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। सही है ना? तो कहने का मकसद क्या है, आपको मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूँ। समझ, कुछ पर्सन समझ भी रहे होगे, कुछ पर्सनों के सिर पर को बात जा रही होगी। जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ मेन मकसद उस पर जाओ। क्या मकसद है? मेन मकसद ये है कि कभी मैं भी एक एस था, मुझे भी कभी फ्रेंड्स निगेटिव करते थे, मेरे भी घर वाले जैसे ब्रदर थे ना, पापा जी, कुछ आस पड़ोस के रहने वाले वो भी डिमोटिवेट करते थे। दूसरी बात, मुझे खुद को डिमोटिवेशन आती थी, सही ना, काम नहीं चलता था, काम करता था रिजल्ट नहीं आता था, मेरे भी एस भागते थे, सही ना, मेरे भी नोस भागते थे, आते थे फोन कट के भाग जाते थे, यानी काफी सारी प्रॉब्लम थी, वो सेम मुझे भी आ रही थी। अब काफी सारे पर्सनों का काम नहीं चलता ना, मैं उस चीज को फील कराना चाह रहा हूँ। काफी सारे पर्सनों का काम नहीं चलता, और काम ना चलने पर वो पर्सन डिमोटिवेट हो जाता है, और डिमोटिवेट होने के कारण कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे से मीटिंग से दूर होता है, और मीटिंग से दूर होते 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 वो सिस्टम से ही अलग हो जाता है। वो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि काफी सारे पर्सन है, और जो पर्सन खड़ा रहता है ना, जो पर्सन खड़ा रहता है, सच में बता रहा हूँ आने वाले टाइम में वो पर्सन ऐसा बनेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। एक हवाई जहाज के ले लेते हैं। एक हवाई जहाज होता है, एक इंसान है, मान लो मैं ही हूं। अब मैं कहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रास्ते पे जैसे खड़ा हूँ, एक टेम्पो वाला जा रहा, मैं टेम्पो वाले को तुरंत बुला लूंगा, ये टेम्पो वाले रोकना। तुरंत रुका, बैठ के साफ गया। दूसरी बात, और अगर हमें कहीं पे फ्लाइट में जाना है, हवाई जहाज में हमें कहीं पे जाना है, ध्यान से समझना, अगर हमें हवाई जहाज पे जाना है तो कम से कम हमें 3 से 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। और उसकी वेट करनी पड़ेगी, तब जा करके उसका टाइम आएगा, तब हमें बैठ के तब हमें जाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए टेम्पो को बनने में 1 से 2 दिन लगते हैं, हवाई जहाज को बनने में 1 से 1.5 साल लगता है। इसलिए टेम्पो की वेट नहीं करनी पड़ती, हवाई जहाज की वेट करना पड़ता। कहने का मकसद क्या है, ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। आज आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आज आपका काम नहीं भी चल रहा होगा, काफी सारी निगेटिविटी आ रही होगी, बट भाई जो इंसान इन प्रॉब्लमों को फेस करके सामने खड़ा हो जाएगा, वो इंसान बन जाएगा। जो इंसान इन प्रॉब्लमों को नहीं फेस कर सकता, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि सक्सेसफुल इंसान की सबसे खास बात वो है कि वो प्रॉब्लम आने पर उन्होंने अपनी मेहनत को बढ़ाया है, ना कि घटाया। सक्सेसफुल इंसान की, वो सलमान खान खुद बोलता है कि जब मुझे प्रॉब्लम आती है ना, मैं उस प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठता, प्रॉब्लम आने से पहले मैं अपनी 10 गुना मेहनत को बढ़ा लेता हूं, इसलिए मैं आज इस सक्सेसफुल हूं। वो इंसान खुद बोलता है। तो कहने का मकसद क्या है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, मेरे सामने भी इस मीटिंग में कुछ पर्सन ऐसे बैठे हैं, सभी का तो नहीं मुझे पता, बट कुछ पर्सन ऐसे बैठे हैं, प्रॉब्लम बहुत आ रही है बट वो इंसान फिर भी खड़ा है। सही ना, घर के भी कहीं ना कहीं उस इंसान को डिमोटिवेट करते हैं, सही ना, घर के भी बुलाते हैं, बट नहीं, वो इंसान फिर भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उस इंसान का डिसीजन स्ट्रॉन्ग है, उस इंसान को दिख रहा है ओनली कि भाई यहाँ पर मुझे सक्सेस मिल सकती है, और उस इंसान को टाइम लग रहा है, बट बनेगा तो ऐसा बनेगा, भाई स्टोरी भी देखने लायक होगी। मैनेजर भी एक फिर उस इंसान को देखा करेगा कि हाँ भाई कुछ है। जैसे कि अब मोहाली में हमारे पास काफी सारे लड़के मेहनत कर रहे हैं, सही है ना, हर एक इंसान नहीं, बहुत कम पर्सन है जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन है वो मस्ती काटते हैं, सोते हैं, सही है ना, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। बट बहुत सारे पर्सन ऐसे वो अच्छे से मेहनत करते हैं, आज रिजल्ट नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट वो खड़ा है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बनने भी वाला। सही है ना? तो भाई आपको मैं यही चीज फील कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उन प्रॉब्लमों को फेस करने वाले बनो।
सेकंड, आपको जो है ना सिस्टम को समझने की ओर चलना है, ना कि आपको वैसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज आपके सामने है, ये फॉरएवर है, सही है ना। अब हमें पता है कि अगर हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी बन सकते हैं, और जितनी हम कम मेहनत करेंगे उतना हम लेट बनेंगे। बट काफी सारे पर्सन है वो मेहनत ही नहीं करते, काफी सारे पर्सन है वो मेहनत ही नहीं करते हैं। वो बैठे हैं कि काश हमारे पास कैसे खुद ही एस चल का जाए, और ऐसा कभी जिंदगी में किसी के साथ नहीं होना चाहिए ना। जिस तरह एग्जाम्पल है, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। हमारे पास एस आएगा नहीं, हमें जाना पड़ेगा, सही है ना। हमारे पास कोई पर्सन ऐसा नहीं आएगा इंस्टाग्राम से कि लो सर मैं 2cc कर लूं, उस इंसान को 2cc का पता ही नहीं है। हम उसे एएस की क्लियरिटी कराएंगे, 2cc लेवल की क्लियरिटी कराएंगे, तब वो इंसान का माइंडसेट 2cc पे पहुंचेगा। वरना उस इंसान को नहीं पता 2cc हो क्या। उस इंसान को पता फॉरएवर है, और उस इंसान को यहाँ तक पता है कि इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा, मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। लेकिन पैसे का माइंडसेट आप देते हो, तब जाकर के वो वहां तक पहुंचता है, सही है ना। तो हर एक चीज का आपका खुद का एक माइंडसेट होता है। तो आप सभी को मैं यही चीज कराना चाह रहा हूँ, यही फील कराना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आज आपको प्रॉब्लम आ रही ना, तो उन प्रॉब्लमों को फेस करके आगे बढ़ो। प्रॉब्लम आएगी, इतनी आएगी कि आप बाजी बार रोओगे भी बैठ। मैं खुद रोया हूँ भाई, ऐसा नहीं कि रोने वाली बात कहाँ से आ गई। एक तो वो होता है जब एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं ना, उस टाइम पे वो फोन नहीं उठाती है, फिर उनकी लड़ाई बच जाती है, उस टाइम पर रोते हैं। वो तकिए के पकड़ पकड़ कर होते हैं, वो अलग होता है। बट फॉरएवर का अलग होता है, बट होता सेम ही है, बट अलग होता है बहुत ज्यादा। मैं रोया हूँ भाई, रियलिटी है, मैं खुद रोया हूँ। अब कहेंगे सर क्यों रोए, ऐसे क्या वो होगी थी, हुआ कुछ नहीं था। बट जब इंसान मेहनत करता है ना, और उस मेहनत का फल थोड़ा लेट मिलता है, वो सोचता है कि मुझे अभी मिल जाए, बट फल थोड़ा सा लेट मिलता है। बिल्कुल जी, सही है ना। बिल्कुल, जब हमें मेहनत पूरी लगातार करते हैं, फल थोड़ा सा लेट मिलता है, वो तब होता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अच्छे से मेहनत कर रहा हो, ठीक है ना। जिंदगी में अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो मेहनत लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ। अब काफी सारे पर्सन है, आप मुझे एक बार मैसेज करके बताना, काफी सारे एक बार मुझे मैसेज करके बताना कि किस किस पर्सनों ने इस मंथ का जो टारगेट है कितना ले रखा है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना। अभी टाइम बहुत है हमारे पास। क्या बात है, 10cc, 6cc, 8cc, 10cc, ओके। चलो बहुत बढ़िया बात है। एक बार मुझे मैसेज करके ये भी बता दो कि अभी आपका कितने परसेंट टारगेट अचीव हुआ, फिर मैं आपको बताऊंगा अभी तक आपका कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ है। अब ये बात है, ये रुलाने वाली बात है ना करो भाई। ठीक है, ये बात ना करो भाई, चैट बॉक्स ही बंद करना पड़ेगा जो आप दिखा रहे हो। खैर कोई बात नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। अभी हमारे पास लगभग 10 दिन पड़े हैं, 11 दिन, सही है। और 11 दिन के अंदर जो चीज मैं बताऊंगा सिर्फ उस चीज पर फोकस कर लेना, सिर्फ उस चीज में, सही है। क्या, अभी हमारे पास 11 दिन है, और 11 दिन में आप वो काम कर सकते हो जो कि अभी आपने 19 दिन में नहीं किया। वो कैसे है, अब मैं आपको एक दो पर्सनों का रिव्यू भी दिलाऊंगा। अगर आपका काम ना चला ना, उस चीज का रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा, पहले चेक भी तो कराऊंगा ना। उस चीज का मैं रिजल्ट दिखा दूंगा आपके आपके सामने, मैं खुद नहीं बताऊंगा, आपके सामने रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब सतर्क हो जाओ, ये चीज मुझे बाद में याद आई है। इसको करो, जिसके पास अनम्यूट का ऑप्शन आएगा ना, अनम्यूट हो जाना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। कौन? जी गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग।
अभिषेक, अभिषेक। हाँ जी अभिषेक, कैसे हो? बढ़िया। बस बढ़िया सर जी। ओके। कितने सीसी का टारगेट है आपका इस मंथ का? सर 4 सीसी का लिया था। 4 सीसी का, ओके। सच बताना, आज आपने कितनी कॉलिंग की है? सर सच आज तो नहीं ली नहीं थी। बोलना बिल्कुल भी। आपको फॉरएवर की कसम है, सभी को सच बताना, सभी पर्सन। सर नहीं ली थी आज लीड। नहीं ली। सच बताना, कितने घंटे आपने लर्निंग ली? सर लर्निंग तो अभी नहीं ली, रात को लूंगा। रात को लोगे? कल कितने घंटे ली थी? सर कल तो शायद 1 से 1.5 घंटा जी। नहीं ली। चलो कोई बात नहीं। पूजा, पूजा खटारिया, खटारिया। क्या होगा, सॉरी। हाँ जी पूजा, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हो? जी बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ जी पूजा, आज आपने कितनी कॉलिंग की है? जी सर, आज तो एक भी कॉलिंग नहीं करी। ओके और मेरे कुछ पर्सन थे, उनको कॉलिंग करी थी एंड अदर कोई नहीं। ओके ओके। और कल आपने कितने घंटे लर्निंग ली थी, या आज? जी सर, कल तो मैंने लर्निंग नहीं ली थी क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम हो गए थे, झगड़े वगड़े हो रहे थे, तो कल नहीं ली थी। एंड मैं नाइट नाइट में लर्निंग लेती हूँ क्योंकि डे में तो बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, घर का भी काम है तो। ठीक। ओके, चलो। हाँ जी रोहित। हाँ जी सर। हाँ जी, कितनी कॉलिंग किया आपने आज? सर जी अभी तो कॉलिंग नहीं करी है। लर्निंग कितनी ली? सर जी 1 घंटा लेता हूँ, रोज कॉलेज जाता हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिलता। ठीक। म्यूट हो जाओ आप, म्यूट हो जाओ। ठीक है ना? इसमें 3 टीम बैठी है, तीनों में से रिव्यू लेंगे। सही है ना? शिवा, शिवाजी, शिवा कुमार राणा मैनेजर। हाँ जी शिवा, आवाज आ हाँ रही? जी सर, आ रही है सर जी। बिल्कुल जी। हाँ जी, कितने घंटे लर्निंग लिया आपने आज? सर आज 1 घंटा सुबह ली थी, 2 घंटे अब ली। अब ले लिया, लोगे? लूंगा सर जी। लूंगा, लूंगा को छोड़ दो, कल कितनी ली थी वो बताओ। सर जी कल ना मैं चंडीगढ़ से घर पर आया, ओके जी। रात हो गई थी कॉलिंग आते कितनी आते। की है? आज कॉलिंग कितनी की है? सर आज 20 कॉलिंग की है मैंने। चलो बहुत बढ़िया बात है। म्यूट हो जाओ आप। काजल, सोनू मैनेजर। आवाज आ रही काजल? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, जी सर। कितनी कॉलिंग किया आप आज? की नहीं सर मैंने। आज नहीं की? कर मतलब आज नहीं सर, मैं कर ही नहीं रही। करी नहीं है? अभी नहीं हो आप? नहीं सर, बहुत पुरानी। बहुत पुराने? फिर ऐसा क्यों, आज कॉलिंग क्यों नहीं कर रहे आप? सर कुछ फैमिली प्रॉब्लम है इसी वजह से। ओके चलो, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो गाइज देखो, मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, लगभग 140 पर्सन है, अब किस किस से मैं रिव्यू लूं? लेकिन मैंने जिसको भी पकड़ा आपके सामने है। अब आप मुझे एक बात बता दो, जो आपने टारगेट ले रखा है, सच बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के, कि क्या लगता है आपको आपका टारगेट अचीव हो जाएगा इस रिव्यू से? सच बताना, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही बता दो। हाँ जी, हाँ जी रीना जी। नहीं। अब आप एक सोच के देखो, मैं बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सोच के देखो। और हम पता क्या सोचते हैं, हम टारगेट ले लेते हैं 10 सीसी का, 15 सीसी का, 8 सीसी का, 10 सीसी का, सुपरवाइजर का। सर मैनू भी कर लो अपने। सुमाइला, लो जी, इनसे थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। सुमाइला जी हैंड रेज करो, आप फर्स्ट कहाँ पे हो? सुमाइला, एक मिनट गाइस, किसी के दिल में अरमान नहीं रहना चाहिए, है ना? सुमाइला।
हाँ जी सर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे हो आप? हाँ जी सुमैला जी। हाँ जी, कैसे हो सर जी आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हाँ जी, मैं बढ़िया सर। सर आप तो सभी से पूछे तो मेरे दिल में भी थोड़ा हुआ ना कि मैं भी बताऊं मैंने कितना काम किया है आज। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसीलिए आपको अनम्यूट किया, वरना फिर मैं करता ना। बिल्कुल बताओ जी, आप अपना रिव्यू दो। हाँ जी सर, तो मैंने आज ही कॉलिंग किया था और मुझे मीटिंग भी करनी थी, फर्स्ट मीटिंग। तो मैंने 3 पर्सनों की तो फर्स्ट मीटिंग की थी और उनमें पहले से जी दो आपका जो है पर्सन। ना फोन शायद थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए आपकी थोड़ी वॉइस कम आ रही है। 1 मिनट सर। हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अब क्लियर है जी। हाँ, तो सर मैं ये बोल रही थी, मतलब आज का जो मेरा वर्क था, पहले तो हम लर्निंग लेते ही है मॉर्निंग टाइम की। हम्म। तो मॉर्निंग टाइम की लर्निंग ली थी, फिर मैंने सबसे पहले डीएम किया था मॉर्निंग में उठते ही। फिर मैंने 8 AM वाली मीटिंग ली थी। फिर उसके बाद मैंने अपने पर्सनों को कॉल किया, जो भी मेरे पर्सन है। और मतलब मेरा फिर लीड के नंबर आए थे, तो उनको कॉलिंग किया मैंने। 10 बंदों को मैंने कॉलिंग किया था, और उनमें से मतलब 3 लोगों ने तो कॉल नहीं उठाया, 3 बिजी आए। और उनमें से 3 पर्सनों ने कॉल उठाया, तो उनको मैंने व्हाट्सएप पे अटैच भी कर लिया। कल उनकी मीटिंग भी प्रॉपर रेडी कर लिया मैंने। और 3 लोगों की मैंने फर्स्ट मीटिंग भी की है आज। और एक पर्सन को मैंने मतलब आज स्लॉट बुक का मतलब स्लॉट बुक कराया है। और एक लड़की का ये है कि 2CC क्लियर करा दिया लास्ट, इस मंथ में हो जाएगा उसका 2CC। और अभी एक पर्सन का मैंने मतलब मीटिंग ली है, मतलब एक पर्सन को अभी डे 2 दिया है। और एक का डे 3 कंप्लीट हो चुका है। जी बहुत बढ़िया बात है। और बहुत बहुत बधाई हो आपको। कमिंग सून सुपरवाइजर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत ही जल्दी आपका सुपरवाइजर रहेगा। बट अगर आप इसी टारगेट पे चलते रहे, दोस्तों मैं आज सभी को बताऊंगा, जो सुमाइला जी ने टारगेट पकड़ रखा है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, मैं सेम बिल्कुल टारगेट मेरा था। और जब भी मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 2CC 4CC 8CC 9CC तक मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर पे खुद के डायरेक्टर में किए, सेम टारगेट लेके। और सर जी एक बात और। जी जी। हाँ, तो सर जी मेरा जो मतलब आज हमारे मतलब कल हमारी पर्सनली मीटिंग हुई थी, जो मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन सुनील सर और सुमित सर है ना। तो यस। उन्होंने हमारी मीटिंग की थी, तो पर्सनली उन्होंने पूछा कि आपका टारगेट इस मंथ का क्या है। तो इस मंथ का मेरा जो टारगेट था, मैंने 6CC का लिया है। एक लड़की का मतलब 2CC क्लियर हो चुका है। बट अभी भी मेरा टारगेट ये नहीं है कि अभी 11 दिन है या 10 दिन है, टारगेट वही रहेगा कि 10 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, 3 दिन में भी बंदा हो जाता है डन। तो टारगेट ये नहीं है कि मतलब अगर 10 दिन रह गए थे कि 10 दिन में नहीं होगा। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है, 100% है। क्योंकि देखो, अपनी मेहनत से कभी हारना नहीं है, सही है ना, ये बात रियलिटी है। एक बात की मैं बात बता दूं, जब मेरी उस मंथ 8CC होने वाली थी, सही है, और मेरी 6CC हो गई थी, लास्ट के 26 तारीख हो चुकी थी मेरे डायरेक्ट में, 6CC हो चुकी थी 26 तारीख तक। और उसके बाद फिर भी मैंने जुनून नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी 10CC का टारगेट था। बट मैंने फिर भी खींच के रखा काम को। और लास्ट के 4 दिन में बूट कैंप भी नहीं था, मैंने ऑफलाइन चला करके तब भी मैंने एक लेवल अपने डायरेक्ट में कराया था। 8CC मैंने अपने डायरेक्ट में किया, क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था। कहते हैं कि जो इंसान इस, आपको मैं बता दूं, हमारा जो माइंड है ना, हम सोचते कुछ है बट करते कुछ है। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो भी माइंड में लो ना भाई, उस चीज को बढ़िया तरीके से सोचो और उसके करके दिखाओ। अब देखो सुमाइला जी ने कैसा टारगेट बना रखा है, सेम मेरे जैसा बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं उठते ही सार क्या करता था, पहले अपने बिल्कुल फ्रेश होता था, सही है ना, अपने दुआ नमाज पढ़ता था, सही है ना, दुआ वगैरह मांगता था। उसके बाद फिर क्या करता था, लर्निंग लेता था, डीएम करता था, फिर 8 बजे की मीटिंग अटेंड करता था। मीटिंग के बाद जो अपने डायरेक्ट के पर्सन थे उनसे बात करता था। फिर इतने 10 बज जाते, जो 9 बजते इतने वो जाग जाते, फिर 9 बजे से बात करना था। फिर 11 बजे अपनी कॉलिंग स्टार्ट करनी थी 1 बजे तक। 1 बजे के बाद फिर अपना खाना खाना, खाना खाने के बाद दोपहर में लर्निंग लेना। कहने का मकसद क्या भाई, दिन में नहीं सोया आज तक, कभी कभार सो गया, बट नहीं, दिन में सोना बिल्कुल अपना बंद किया हुआ था। और रात को भी 3-3 बजे तक पूरी मेहनत कर, तभी आज आपके सामने, है ना। अफसार सर की और मेरी रात को 3 बजे लर्निंग लेती थी, नहीं 12 बजे लर्निंग लगती थी। रात को ये नहीं पता कि 2 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज जाते, लर्निंग तभी हटती थी।
तभी आज हम उन पर्सनों में से, हमारे से पहले पहले एएस आज असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मोहाली में ही सुपरवाइजर भी है, बट आज हम मैनेजर है। क्यों है? क्योंकि हमने गलती करके सुधारा है, और वो इंसान गलती पे गलती करे जा रहे हैं। यहां से आपको एक चीज मिली, अगर गलती कर रहे हैं ना, तो भाई उस गलती को, गलती करके गलती से सीखो, सही है ना, गलतियों से सीखो। और जो इंसान गलतियों से सीख लेता है वो इंसान आगे बढ़ जाता है। जो इंसान गलती करने पे करता है बार बार, वो इंसान वहीं पर रह जाता है, वो इंसान आज वहीं पे, सही है ना। एक एक लड़की से हम हो रिव्यू लेंगे, मुझे लग रहा है उसका भी बहुत अच्छे से रिव्यू होगा। क्या नाम है आपका? सुमैया जी। यस सर जी, गुड गुड इवनिंग। कैसे हो आप? कैसे हो सुमैया? यस सर जी। ओके ओके। हाँ जी सुमैया, आप अपना रिव्यू दो। आपका क्या टारगेट है, कैसा टारगेट है, किस टारगेट पर आप काम कर रहे हो? सर जी टारगेट तो जैसे मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट है, जैसे कि, लेकिन टारगेट बड़ा है, लेकिन उससे मैंने डिवाइड किया हुआ है मंथ वाइज। तो इस मंथ में मैंने, यानी बताना नहीं चाहूंगी, यानी जब हो जाएगा तो आपको वैसे भी पता चलने ही वाला है। तो अभी नहीं बताऊंगी कि इतना टारगेट है मेरा, लेकिन मैं अपना रूटीन बता देती हूँ कि मैंने सिर्फ 2 दिन पहले से सर जी स्टार्ट किया है कि मैं ये करने वाली हूँ। मैंने अपने अपलाइन से भी बताया था कि मतलब डेली लर्निंग कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने मुझे गाइड किया था लेने के लिए। एक मिनट सुमैया जी, अगर जी। कुछ ज्यादा ही खास है तो फिर तो रहने दो। अगर कुछ लगता है आपको कि देखो, मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताना, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर देखो, सभी के सामने बता रहा हूँ, अगर आपको टारगेट लेना है ना, तो हमेशा बड़ा टारगेट लो, और हमेशा सभी के सामने लो। 1% अगर आपका वो टारगेट नहीं भी अचीव हो पाया, तो कम से कम आपके माइंड में वो चीज रहेगी कि मेरा टारगेट अगर नहीं भी अचीव हुआ, तो मैंने इतने सारे लोगों के सामने मैंने टारगेट लिया था, तो कोई ना कोई तो मुझे बोलेगा तेना वो टारगेट क्यों नहीं अचीव किया। और उसके कहने से मेरे दिल में आग लगेगी, और मेरे दिल में आग लगी तो मैं काम करूंगा, मैं फिर वो टारगेट अचीव करूंगा, है ना। कृष्णा अरोड़ा जी है, हालांकि वो डायमंड नहीं बने, बट उसने कम से कम 20 से 25 हजार लोगों के सामने सक्सेस डे पे ये चीज बोली थी। मीटिंग में भी कम से कम 10-10, 15-15 हजार लड़कों लड़कियों के सामने, एएसओ के सामने बोलता है कि मुझे अपना डायमंड मैनेजर करना है तो करना है, कुछ भी हो जाओ, किसी की माँ में दम नहीं वो रोक दे। भाई रोकने वाला कोई है ही नहीं, अगर नहीं बना तो कौन रोक देगा, कोई भी नहीं कुछ कह सकता, सही है ना। बट टारगेट लेने से कभी घबराना नहीं, सही है। तो उसमें जी मैं वही बोल रहा हूँ, अगर बड़ा टारगेट कुछ अलग ही है तो वो आप रोक सकते हो, सही है। अगर है, आपको लगता है कि शायद मैं बता के कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो आप बता सकते हो। ओके सर जी, आपने अब बताया। मैं ऐसे डरती नहीं हूँ बताने से, लेकिन फिर भी अब बता देती हूँ कि सर जी लास्ट यानी 30 जुलाई तक, 13 जुलाई तक मैंने टारगेट लिया है कि मैं अपना सुपरवाइजर करने के लिए। आज मैंने 2 दिन पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया है उस टाइप की लर्निंग, यानी 5 घंटे पूरी लर्निंग ली है मैंने। कल भी ली थी, आज भी हो चुकी है कंप्लीट, और मैंने डीएम वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिया है सर, और रील वैसे भी मैं अपलोड कर रही हूँ जैसे डेली बेस पर। और यानी इस मंथ में मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ। अगर नहीं भी होता है तो एक एक लेवल है, उससे थोड़ा नीचे तो जरूर पहुंच जाओगी, ये मेरा वादा है सर जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ताड़िया भाई, कॉन्फिडेंस, कम से कम कुछ तो मैसेज, कुछ तो कमेंट करो भाई। लड़की का कॉन्फिडेंस न्यू है, सही है, पुरानी नहीं है भाई, ज्यादा पुरानी नहीं, अभी 1-2 मंथ ही हुआ है। कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप पे इतना विश्वास है कि 10 दिन के अंदर सुपरवाइजर निकाल सकता है। भाई इसका, भाई जो चीज मैंने बताई ना आपको, वो सेम, मतलब मैंने इनसे पहले इसीलिए बताई थी ताकि वो चीज हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 1% इनका लेवल ना भी निकले कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इतना बता रहा हूँ भाई, लड़की को अपने आप पे विश्वास है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, समझ रहे हो। अपने आप पे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, 1% ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई अपने आप पे विश्वास, और विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। काम करो या ना करो, चलो या ना चलो, प्रॉब्लम कितनी भी हो, बट खुद पे विश्वास होना बहुत बड़ी बात है, सही है। सुमेय जी, आपने तो ये फिर गलती की, अपने अपलाइन से तो बात कर रहे हो। अगर आपको इतनी जल्दी निकालना है तो आपको तो डायरेक्टली मैनेजर से बात करनी चाहिए ना। जी सर जी। लेकिन मेरे तक तो आपकी खैर खबर कुछ भी नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं है, सही है। अगर आपका ये टारगेट है तो मेरे पास जरूर सेंड करना लिख के, बाकी फिर इस टारगेट पे हम काम कराएंगे और पूरी सपोर्ट रहेगी।
अगर हो सके मैं आपकी पर्सनली डायरेक्टली मतलब मीटिंग करूं, और हो सके आप उस टारगेट पे काम करोगे तो बहुत जल्दी अपना कर लोगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेसन है एडवांस में सुमैया जी। और जी सुमैला जी आपको भी। ठीक है, तो दोस्तों देखो, कहते हैं ना कि 100% में थे, 100% में थे 1-2 ही परसेंट ऐसे होते हैं जो कुछ अलग होते हैं, और वो आपके सामने। सही है ना। अब देखो काफी सारे परसेंट थे, 140% थे, 120% है, 20% जा लिए। वे पर्सन जो है ना बोरिंग महसूस दे रहे होगे, उस पर्सन जो है ना वे माइंड लगाना नहीं चाह रहे होगे। अब काफी सारे पर्सन को जो है ना इस मीटिंग में बैठ के कहीं ना कहीं उनको कुछ सीख मिल रही है, और वो जो होते हैं वो होते हैं गधे पर्सन। क्योंकि भाई एक जो पर्सन होता है ना, हम जो है ना, हम रील्स आती है ना इंस्टाग्राम पर रील्स, जिस तरह कहते हैं कि भाई डांस चल रहा, हम उस पर भी पॉइंट पकड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और भाई मैं आप सभी को यही चीज बताऊंगा कि काम चलो या ना चलो, बट आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, कहते हैं ना कि भाई झूठ बोलो बट कॉन्फिडेंस से बोलो, ताकि अगले वालों को फील तक ना। बट मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोलना, ये बात मत पकड़ लेना। अक्सर वही होता है कि 100 सही बात बोल दो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एक गलत बात बोल दो उस पर इम्प्लीमेंट जरूर करेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई झूठ बोल दो, बट मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस से बात। सही है ना। अब मैं आपको चीज बताऊंगा, जैसे सुमैया जी ने बताया, जैसे सुमैया जी ने बताया, ठीक है ना। सुमैया जी को मैं देखता हूँ, इनकी रील्स मेरे सामने आती है, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। बट मैं सभी को बता रहा हूँ, सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर जो भी है, सभी पर्सन ध्यान से सुनना, मीटिंग को फिर लेफ्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 से 5 मिनट की मीटिंग रखेंगे, बाकी मैं बताऊंगा आपको। कहते हैं ना कि कुछ भी काम हो, कुछ भी लेवल हो, सुपरवाइजर ले लो। सुपरवाइजर बनने से पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। सही है। और भाई लायक कैसे बनोगे आप, लर्निंग लेनी पड़ेगी। सही है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा 8 सीसी का टारगेट है, 10 सीसी का टारगेट है, उस टारगेट को करने से पहले उसके लायक बन जाओ। मैं एक बार बता रहा हूँ, आप एक बार 10 सीसी नहीं डालोगे, लगातार 10 सीसी के मेंटर डालोगे। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला है KTB, एक फॉर्मूला है KTB। के का मतलब है नॉलेज, सही है ना। यानी के का मतलब है नॉलेज, टी का मतलब है ट्रस्ट, बी का मतलब है बायो। कहने का मकसद क्या है, जितना आपको जितना आपको पर्सन के बारे में नॉलेज होगी, उतना आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना आपका ट्रस्ट बढ़ेगा पर्सन से, पर्सन का ट्रस्ट बनेगा आपसे। सही है, आपस में ट्रस्ट बनेगा, और जितना आपका ट्रस्ट बनेगा उतना आपसे पर्सन बाय करेगा। समझ गए होगे, समझ गए होगे ना। बिल्कुल। यानी आपका जो है ना, आपका पर्सन के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज की आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज की पर्सन के बारे में जानकारी। नॉलेज अलग हो, जानकारी अलग। जानकारी की बात कर रहा हूं मैं, पर्सन की आपके पास हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। वो क्या करता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, ब्रदर क्या करते हैं, सिस्टर क्या करती है, किस टाइम वो फ्री होता है, किस टाइम वो क्या करता है, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, ट्रस्ट। पर्सन का ट्रस्ट ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, और ट्रस्ट बना तो पर्सन ऑटोमेटिक आपका लेवल डन करेगा। नेक्स्ट, एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं आपको, वो है FUCK, नहीं FCUK, FCUK। वो क्या है, F का मतलब है फील गुड, फील गुड यानी पर्सन को अच्छा फील कराओ, पर्सन को अच्छा फील कराओ। C का मतलब है कॉमेडी, यानी पर्सन से हमें थोड़ी सी कॉमेडी बातें भी करनी है। समझ रहे हो, पर्सन से हमें कॉमेडी बातें भी करने हैं। कैसे, अब जैसे आप पर्सन को अच्छा फील कराओगे तो सिंपल सी बात है, आपका रिलेशन बनेगा। सही है। अब कॉमेडी करोगे, आपको भी पता है, छोटे मतलब पर्सन को कहते हैं ना कि हंसाना है। सही है ना, जितना आप पर्सन को हंसाओगे उतना आपके अंदर बॉन्डिंग बनेगी। सही है। और यू, अंडरस्टैंडिंग, यानी सामने वालों को सुनने वाले बनो। पर्सन की जितनी आप बातें सुनोगे उतना जल्दी पर्सन आपको ना लेवल डन करेगा, क्योंकि पर्सन को भाई उसके घर वाले भी नहीं सुनते हैं। सही ना, और आप सुनना स्टार्ट कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है के, किस
वर्ड स्किल्स यानी उसकी जो स्किल्स है उस तक यानी उसको अपना एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। 2 फॉर्मूले बताए मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद 1-2 और बता दूंगा, फॉर्मूला नहीं कुछ और बता दूंगा, सही है। एक दो की सर शुरू हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैंने बताया था आपको कि भाई कुछ भी काम करने से पहले उसके लायक बन जाओ। भाई कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोलता कि आप इतने बड़े लीडर बनोगे, एकदम एकदम बनोगे, धीरे धीरे बनोगे, एकदम से कुछ नहीं काम होता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम, जैसे सुमेश जी ने बोला कि मुझे 5 घंटे लर्निंग लेनी है तभी मेरा काम चल सकता है, मेरे बिना बताए उन्होंने पहले ही ऑटोमेटिक अपना खुद का माइंड लगा करके सोचा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अपना कम से कम इतनी नॉलेज अपने अंदर ले जाओ कि जो आपने सोच रखा है ना कि मैं इस मंथ 5 जनों का यस कराना, 4 जनों का यस कराना, 3 जनों का यस कराना, उसे छोड़ दो। कम से कम इतनी नॉलेज ले आओ कि कम से कम एक पर्सन अगर आपके साथ आ रहा है ना, वो पर्सन आपसे नॉलेज लेता हुआ ये फील ना करे कि मेरे सर के पास या मेरी मैम के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि शायद वो मुझे पैसे कमाना सिखा दे। इतना लायक बन जाओ कि कम से कम अगर आप उस पर्सन का लेवल करा रहे हो, इतना लायक बन जाओ कि उस पर्सन को इतनी नॉलेज दे दो कि वो एक पर्सन का आगे से लेवल करा सके। समझ रहे हो? यानी उतनी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। और वो नॉलेज कैसे होगी? सारा काम छोड़ दो, अब से पहले आपका काम चल रहा था नहीं चल रहा था, बट अब अपने काम की ओर को चलो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, अपना एक बार कैसे भी रो के धो के ची चपट करके, जैसे भी लड़ भिड़ के, अपने अपलाइन इन्फ्लुएंस है, सही है, लड़ भिड़ के जैसे भी ची चपट करके एक बार अपना लेवल चेंज कर लो, अपना सुपरवाइजर, और नेक्स्ट लेवल आपके आराम से हो जाएगा। सही है ना? अगले लेवल आपके आराम से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कैसे होगी, लास्ट में बता के जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट कैसे होगी? सबसे पहली बात है, जो आप चाह रहे हो ना, जो आप अब से 10 साल का बाद का टारगेट है, जो अब से 5 साल के बाद का जो टारगेट है, उसको अभी फील करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, रियल में बता रहा हूं, मेरा जो टारगेट था मम्मी पापा को फ्री करना था। मैं ये फील करता था रात को सोने से पहले कि काश जब मैं मैनेजर बनूंगा मेरे खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, और 1 लाख रुपए आएंगे मैं उनको कैसे खर्च करूंगा, कुछ पैसे घर दूंगा, कुछ पैसे मैं खुद पे उड़ाऊंगा, कुछ चीज वो करूंगा, कुछ ये करूंगा। मतलब भाई जो चीज आप चाह रहे हो ना, मैनेजर बनना, गाड़ी लेना, घर लेना, घूमना फिरना, वो चीज फील करनी स्टार्ट कर दो अभी से। और सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे आप रिकॉर्डिंग कर लो, जो आप 5 साल के बाद करने वाले हो ना, वो इसी साल के अंदर, यानी 1 साल के अंदर आप अचीव कर लोगे। बट फील करना स्टार्ट कर दो। फील कैसे करोगे? सोने से पहले एक बार उस टारगेट को अपना याद कर लो, बस सोने से पहले। एक तो ये कर लो कि आज मैंने क्या काम करा और सुबह को मुझे क्या काम करना है। अपने आप को सोने से पहले 10 या 15 मिनट दे दो, सोने से पहले 15 मिनट पढ़ के आराम से मोबाइल फोन एक साइड में रख के सोचना स्टार्ट कर दो, फील करना स्टार्ट कर दो कि आज मैंने पूरे दिन कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया, यानी टाइम को चेक करना। आज मैंने कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया, कितनी देर रील्स चलाई, कितनी देर मैंने आज फला से बात करी, कितनी देर चैटिंग करी, कितनी देर मैंने इधर उधर माथा मारा, कहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट करा, वो चीज फील करनी स्टार्ट कर दो। सेकंड, कल को मुझे क्या करना, कितने पर्सनों को मुझे कॉलिंग करनी, कितने पर्सनों को इनविटेशन करनी, कितनी इनरोलमेंट मंगानी, कितने 3 डे बूट कैंप में पर्सन ऐड कराने, वो चीज करना स्टार्ट कर दो। तीसरा, जो आपका टारगेट है वो टारगेट आप फील करना स्टार्ट कर दो, और 100% श्योर है कि वो आपका टारगेट बहुत जल्दी, 5 साल में नहीं, ओनली 1 से 2 साल के अंदर ही अचीव हो जाएगा। ये चीज मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई बाजी बार दिल से, बिल्कुल दिल से ही निकलती आवाज, बट अगले वाले उसको मजाक में ले जाते हैं। सही है? और वो चीज मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फील की थी, आज मैं वो पूरा कर चुकी हूँ। कभी मैं बता रहा हूँ आपको, मोहाली से, पीजी से कम 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर ही दूर खाना खाना जाना पड़ता है, थोड़ा दूर पड़ता है, सही है। उस टाइम पे कभी मैंने सोचा था असिस्टेंट सुपरवाइजर, शायद मैं न्यू ही था शायद उस टाइम पे, मेरे ये ध्यान नहीं है।
उस टाइम पे मैंने सोचा था कि काश ऊपर वाले मुझे इतना कामयाब कर दें कि मैं बैठ के सुकून से खाऊं और मेरे घर वाले बैठ के सुकून से खाए, कम से कम लाखों रुपए आए, मैं भी ऐश करूं, घर वाले भी ऐश करें। और आज वही सेम है, आज वो सेम हो रहा है। सही है। और ये मैं आपको बिल्कुल ऐसी बात बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि दिल में से डायरेक्ट निकाल के सामने रख दियो। सही है, सच में बता रहा हूँ आपको, वो चीज यानी मैंने खुद से फील किया था, बट आज वो मेरे रियलिटी हो गई। सही है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फील करना स्टार्ट कर दो। जो आप 5 साल में चाह रहे हो वो 1 साल के अंदर ही आपको मिल जाए। और आपको भाई लास्ट में ये भी चीज बता रहा हूँ, इस दुनिया में कुछ भी चीज भारी नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ भी ऐसा काम नहीं जो आपके बस की नहीं है। हर एक चीज पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। सही है, ऐसी कोई चीज नहीं है भाई। मैं खुद से फील करता हूँ भाई, हवाई जहाज लोहे का ना बिना पकड़ी के हवाई जहाज उड़ता है, क्यों उड़ता है? ऊपर वाले की, कहीं ऊपर वाले ने वैसे ही नहीं उड़ा दिया भाई, कहीं ना कहीं इंसान ने भी माइंड लगाया, उसमें कुछ धरा है, तभी वो उड़ रहा है। सही है। तो हर एक चीज पॉसिबल है। तो जो आप सोच लोगे वो हर 100% अचीव होगा, बट आपके अंदर दम होना चाहिए। ठीक है। बाकी मीटिंग लेने को चाहिए जितनी लंबी ले जाओ, नॉलेज लेने को चाहिए पूरी रात बैठे लो, मैं नहीं थकूंगा बिल्कुल भी, आप थक जाओगे। सही है। देखा भी होगा, मैंने पानी भी नहीं पिया, सामने एक सामने बैठा हूँ, पूरी रात बोलता रहूंगा तब भी नहीं थकेगा भाई, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं फॉरएवर के। सही है। अब लास्ट में मैं एक चीज बता के जाऊंगा, जाते जाते 1-2 पॉइंट जरूर बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहले लायक बनने के लिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अभी क्या हुआ, मेरी टीम में एक लड़का था, सही है, और उसके डायरेक्ट में एक एस होने वाला, और उसने पूछा कि सर उसके पथरी के लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। अगर रुक जा, मैं सीनियर से पूछ के बताऊंगा। उस पर्सन ने ऐसे ही नहीं करा, उस पर्सन ने ऐसे ही नहीं करा। क्या बता रहा था मैं अभी आपसे पहले, कि भाई कम से कम इतने लायक बन जाओ कि आप एक जने का एएस करा सको, यानी उसको इतनी नॉलेज दे सको। उस पर्सन के अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी, वो अगला पर्सन साफ गया। समझ रहे हो? यानी 3P आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। आप भले ही सुपरवाइजर हो या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, भाई नॉलेज ले लो, 3P की होनी चाहिए आपके पास। काफी सारे पर्सन सुपरवाइजर हो गए, काफी सारे पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए, उसे सही तरह से ये भी नहीं पता होगा कि एक पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करेगा उससे मुझे कितना पैसा आएगा, पता ही नहीं होगा। सही है ना? बस ये पता होगा 7,500 आएगा। फिर पता लगता है, आता है 6,000, फिर कहते हैं सर मेरी टीम से भाग गया भाई पर्सन, 7,500 बताते थे, 6,000 आए हैं, क्यों आए हैं? ये नहीं पता कि लेवल 28,000 का हुआ है। सही है ना? वो चीज होती है। लास्ट में एक चीज और है, क्या कह रहे हैं, लास्ट लास्ट में बढ़ाते ही जा रहे हैं। सही है भाई, आप ही के फायदे की है। अब जैसे हमारा सक्सेस डे हुआ है, सही है, बट बहुत सारे पर्सन है उन्होंने सक्सेस डे का फायदा उठाया है, बहुत सारे पर्सन है सक्सेस डे का कुछ भी फायदा नहीं उठाया। कहने का मकसद क्या है, उनके सीनियर सीनियर गए थे या फिर वो खुद भी गए थे, उन्होंने वहां पे डाटा ही नहीं तैयार किया, जाएगा क्या फायदा? जब इंसान इतनी दूर से पहुंचा है, पैसे लगा के पहुंचा है और इतने बड़े प्रोग्राम में पहुंचा है, तो भाई डाटा तो बनाना बनता ही है ना। बहुत सारे पर्सन डाटा ही नहीं लाए बना के, फायदा क्या होगा? जाओ कहीं वहां ड्यूटी देने गए थे, हाजिरी देने गए थे कि भाई मैं भी आया हूँ फला को देखना है, भाई वो सबसे बहुत बड़ी गलती है आपकी। ठीक है ना? अगर कहीं पे जा रहे हो, हमारा काम प्रमोटिंग प्रमोशन का है, चलो खुद नहीं गए, आपके सीनियर गए, कम से कम उन सीनियरों को प्रमोट करो, कम से कम उनसे तो आपको बेनिफिट होगा। जो आपका सीनियर है, अपलाइन है, बिल्कुल जी, सही है ना? तो भाई अपने सीनियर को कम से कम प्रमोट करो, कम से कम अपने सीनियर को उतना प्रमोट करो कि आपसे पता भी लगे कि मेरा सीनियर वहां पे गया था। भाई कम से कम 25 से 30 हजार लोगों के सामने फला सुपरवाइजर की रिवील मिली है, अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है सुपरवाइजर बनने में। सही है। वो चीज आप भी थोड़ा प्रमोट किया करो अपने आप को। ठीक है। और मीटिंग को पूरा प्रमोट किया करो। काम चलने के छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ आपको, मीटिंग लेफ्ट करने को मैं 1 मिनट में कर दूंगा,
है ना। बट जो पर्सन गलती कर रहे हैं मैं उस चीज को बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर वो सुधर गए तो हो सकता है शायद इसी चीज पर भी इम्प्लीमेंट करेगा तो थोड़ा सा तो कदम धर ही लेगा जो। सही है, ठीक है। बाकी ओके, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज है, ठीक है। बाकी चक दो फट्टे, खींच के रखो काम को। हर मंथ केक पे केक कटने चाहिए और मेरी टीम से कटने वाले हैं। सही है, कौन कौन केक खिलाने के लिए रेडी है? हाँ जी, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, ठीक है। ओके जी।